गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई के एजुफन जोन। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 8 मैथ्स बुक एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के वो सभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको करके देखिएगा, और जो मैंने आपको समझाए थे सभी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको ये सभी वैरायटीज़ का एक एक क्वेश्चन आपको लेकर समझा दिया था। आप इनको कॉपी करिएगा और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, और इनको एलएचएस से आरएचएस में कैसे ले जाया जाता है। जब एक बार आप ये सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल भी, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप इजीली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। बस मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ये सभी क्वेश्चंस कॉपी करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके। चैप्टर 1 हमने अपनी पिछली वीडियोस में नहीं लिया था। आज हम चैप्टर 1 लेंगे, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर समझने के लिए आपको कुछ और नंबर्स भी समझना पड़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, जो अपनी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर में 0 से शुरू होती है काउंटिंग, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स में यही नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आते हैं विथ ज़ीरो, यानी कि होल नंबर इसमें इंक्लूड है और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, और नेगेटिव नंबर्स, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज ज़ीरो। तो ये इंटीजर्स कहलाता है। अभी रैशनल नंबर को मैं बाद में लूँगी। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 2, 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सकें, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके। नाउ कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर्स 1 से, खुद से और अदर फैक्टर्स से भी डिवाइड हो जाएं, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। नाउ अब आ जाइए आप रैशनल नंबर्स पे। द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वो नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में दिखें वो रैशनल नंबर होते हैं। p इज़ न्यूमरेटर एंड q इज़ डिनोमिनेटर। अब ये देखिए, ये तो सिंगल है, फिर हम इसे रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। इट इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 9, नाउ 0.7। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 0.7, हम ये डेसिमल को रिमूव करेंगे और यहाँ 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उस हिसाब से यहाँ आता है। अगर ये होता 2.13 तो हम लिखते, डेसिमल रिमूव करेंगे और हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। तो इस तरह से ये 213 अपॉन 100 एक रेशनल नंबर बन गया, डेसिमल नंबर होते हुए भी। और ये 7 अपॉन 0.7, 7 अपॉन 10 पढ़ेंगे इसको, और ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। तो डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको देखिए माइनस, तो माइनस के नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में यदि हम माइनस लगा दें तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं, ये हो गए अपने रैशनल नंबर्स। दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। अब देखिए, -4 अपॉन 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4 अपॉन 5 इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। यहाँ -4 अपॉन 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 -4 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई हुआ। बात एक ही है, 1 जब भी मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर से, या कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर वो नंबर खुद आएगा। तो जिस नंबर ने मल्टीप्लाई होने के बाद
नंबर को चेंज नहीं करा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और क्वेश्चन देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें सिर्फ नंबर की प्लेस चेंज हुई है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यहाँ पर सेकंड वाला फर्स्ट हो गया और फर्स्ट वाला सेकंड हो गया, इसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। नाउ -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। इसमें पोजिशन चेंज हुई है, लेकिन कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो ऐसे केसेस में हम कैंसिल कर देंगे। 29 से 29 कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास 1 बचा। तो जिसमें वो नंबर उसका रेसिप्रोकल होता है और आंसर 1 आता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज डिफरेंट देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकेंड इंटू थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में लिखा है अपन ने, और यहाँ फर्स्ट नंबर के साथ सेकेंड नंबर आ गया और ब्रैकेट में अपन ने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद थर्ड नंबर अलग से लिख दिया। तो सिर्फ ब्रैकेट लगाना है अपन को, ग्रुपिंग करना है दो दो नंबर की। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, सपोज 2 into 1/3. Now we will multiply these two numbers. 2 1s are 2/3. This result is also a rational number. तो जब भी आप कोई दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। There are some examples. 9/16 into 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। तो देखिए स्टूडेंट्स, 9/16 यहाँ पर भी है, 9/16 इस ब्रैकेट में भी है। तो हम 9/16 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन मीन्स दोनों में से निकाल के एक बार यहाँ लिख देंगे और फिर ब्रैकेट लगाकर जो 9/16 के साथ पहला आपका रैशनल नंबर है उसे लिखेंगे 4/12। दूसरे 9/16 के साथ जो दूसरा रैशनल नंबर है उसे लिखेंगे -3/9। दिस इज 4/12, this is -3/9 and this sign is here, plus sign. Okay, now 4 and 12 दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 के टेबल से। 4 1s are 4, 4 3s are 12। यहाँ 3 और 9 कैंसिल हो रहा है, 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब देखिए एक चीज़, ये 1/3 बन गया और ये भी 1/3 बन गया, और प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस 1/3 बिकम्स 0। तो ये पूरी वैल्यू आपकी ब्रैकेट के अंदर जो थी सॉल्व होने के बाद 0 आ गया। एंड 9/16 इंटू 0 मीन्स 0। एनीथिंग व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 0 द रिजल्ट बिकम्स 0। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल। -3/7 इंटू 2/5 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। यहाँ पर भी हमें -3/7 दो बार देखने के लिए मिल रहा है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। -3/7 किसके साथ है? 2/5 के साथ। वी विल राइट 2/5 हियर। -3/7 किसके साथ है? 3/5 के साथ। वी विल राइट 3/5 हियर। ओके, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है -3/7 की, तो हम इसको लास्ट में पुटअप करेंगे। नाउ जब हमने -3/7 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ देखिए 5 and 5 कॉमन है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए। मतलब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया दोनों 5 का, तो जो 5 आएगा। ठीक है, नाउ 5 और ये 5 इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम, इनको डिवाइड करिए। 5 जब डिवाइड करता है 5 को तो आंसर 1 आता है, वो हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे न्यूमरेटर के साथ। 5 डिवाइड्स 5, द रिजल्ट इज 1। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई के साथ लिख दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 3 1s are 3। okay, -1/14 as it is. Now -3/7 as it is. 2 plus 3 is 5, 5/5, 5/5, and this -1/14. Now 5 will get cancelled. What is left? -3/7 and -1/14. 7 और 14 का एलसीएम निकालिए, it will be 14. अगेन डिनोमिनेटर और 14 को डिवाइड करिए। 7 2s are 14, 7 2s are 14. We will write 2 here with numerator.
14 1s are 14. We will write 1 here with the numerator. Now multiply these two numbers. 3 2s are 6 with minus sign. 1 1s are 1 with minus sign. Now minus 6 and minus 1 will become minus minus plus, तो minus 7. ओके, माइनस इसलिए आया कि साइन हमेशा हम बिगर डिजिट का लगाते हैं, तो minus 7 अपॉन 14. ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं. 7 1s are 7 and 7 2s are 14. The result is minus 1 upon 2. Minus 1 upon 2 is the final answer. तो इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इन्हें भी प्रैक्टिस करिएगा और अदर एग्जाम्पल्स भी करके देखिएगा. तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रैशनल नंबर जो एक चैप्टर है आपका चैप्टर 1 वो अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसको इस वीडियो को बार बार सुने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिए. मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है. सिर्फ सुनना और क्लास अटेंड करना या फिर मेरे चैनल को देखना ये सब ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन आप इसको अपने हाथ से करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे. ओके, थैंक यू.